क्या आपके क्रॉप सेंसर कैमरा बेकार होते हैं, फुल फ्रेम ही अच्छे होते हैं, या फिर फुल फ्रेम कैमरा बेकार होते हैं, क्रॉप सेंसर ही अच्छे होते हैं? तो जो आपको इमेज क्वालिटी मिलेगी वो एग्जैक्टली सेम दोनों से मिलेगी, क्योंकि इमेज क्वालिटी आपकी सेंसर और प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। फुल फ्रेम कैमरा के जो लेंसेज होते हैं वो भी थोड़े बड़े साइज के होते हैं और वो काफी भारी होते हैं और काफी एक्सपेंसिव होते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या एस्ट्रोनॉमी की फोटोग्राफी में ये जो आपके क्रॉप सेंसर कैमरा है ये एक्चुअल में आपके लिए फायदा करते हैं एक फुल फ्रेम वाले कैमरे के मुकाबले। तो आपको फुल फ्रेम में बहुत ही ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा एक क्रॉप सेंसर कैमरा के मुकाबले। तो ज्यादा हाई आईएसओ पे शूट करने की वजह से आपके इमेज में ग्रेनीनेस आ जाएगी, मतलब आपको एक क्लीन इमेज नहीं मिलेगी। छोटे साइज का सेंसर होने की वजह से आपको कई बार कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। कैमरे का साइज भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा सेंसर लगेगा तो उस पर आप एक छोटा लेंस भी लगा सकते हो। आपका माउंट, लेंस और कैमरे का जो ओवरऑल साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट हम बना सकते हैं, क्योंकि इसका सेंसर छोटा है। तो जो भी लेंस आप इसके ऊपर लगाओगे उसकी जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 2024 स्टार्ट हो चुका है और आज की तारीख में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम कैमरे की बात करो, DSLR ऑलमोस्ट पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुके हैं और मिररलेस कैमरा मार्केट में आ चुके हैं। उसके अलावा मिररलेस कैमरा में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप APS-C या फिर क्रॉप सेंसर वाला कैमरा लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फुल फ्रेम सेंसर वाला लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। इतने सारे ऑप्शन होने की वजह से आपके माइंड में भी काफ़ी कंफ्यूजन होगी कि इनमें से कौन से वाला कैमरा आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है वो एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा कैमरा लेना एक बेस्ट चॉइस रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस तो चैनल को प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जब मैं बात करता हूं APS-C या क्रॉप सेंसर की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कैमरे का जो फुल साइज सेंसर होता है उसके मुकाबले इस कैमरे में आपको छोटा सेंसर मिलता है। अगर हम बात करें नाइकॉन और सोनी की, तो इसमें आपको मिलता है क्रॉप सेंसर 1.5 टाइम्स का। उसका मतलब यह है कि जो सेंसर आपको इस कैमरे में मिल रहा है वो 1.5 टाइम्स छोटा है एक फुल फ्रेम वाले यानी कि 35 mm के सेंसर के मुकाबले। अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी एक इमेज, तो उस इमेज में आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल जो कि एक फुल फ्रेम के सेंसर का एरिया है और उसी रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा रेक्टेंगल और आपको देखने को मिलेगा। वो बताएगा कि आपका क्रॉप सेंसर का सेंसर कितना बड़ा होता है। तो इसको देखने के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि आपका जो क्रॉप सेंसर है वो एक छोटे साइज का सेंसर होता है। अब छोटे साइज का सेंसर होने की वजह से आपको कई बार कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो जैसे कि मैं पॉजिटिव चीज़ों के बारे में हमेशा पहले बात करता हूं, तो मैं आपको फ़ायदे के बारे में पहले बताऊंगा। तो अगर आपके पास एक क्रॉप सेंसर कैमरा है तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो आप कम पैसे में एक सेंसर को बना सकते हो। कम पैसे में सेंसर बनेगा तो कैमरे का साइज भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा सेंसर लगेगा तो उस पर आप एक छोटा लेंस भी लगा सकते हो। आपका माउंट, लेंस और कैमरे का जो ओवरऑल साइज है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट हम बना सकते हैं एक क्रॉप सेंसर कैमरा के केस में। तो अगर आप देखो अधिकतर आपको जितने भी APS-C या क्रॉप सेंसर कैमरा मिलते हैं वो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, वेट में काफ़ी हल्के होते हैं। तो अगर आपको ट्रैवल फोटोग्राफी या फिर घर के अंदर व्लॉगिंग वगैरह करने के लिए एक कॉम्पैक्ट कैमरा चाहिए तो उसमें आपको मोस्टली ऑप्शंस जो मिलेंगे वो APS-C या क्रॉप सेंसर कैमरा में ही मिलेंगे। दूसरा फायदा जो आपको एक क्रॉप सेंसर कैमरा में मिल जाता है वो ये है कि क्योंकि इसका सेंसर छोटा है तो जो भी लेंस आप इसके ऊपर लगाओगे उसकी जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर हम नाइकॉन और सोनी की बात करें तो उसमें 1.5 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर होता है। तो अगर आप इस पे 50 mm का लेंस लगाओगे तो बेसिकली जो फोकल लेंथ आपको दिखाई देगी वो 75 mm का फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देगा। ठीक है, तो उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि कई बार आपको दूर की चीज़ों के
फ़ोटोज़ वगैरह लेने होते हैं तो आप कम फोकल लेंथ के लेंस को लगा के भी दूर की चीज़ों को और ज़्यादा करीब देख सकते हैं। तो ये उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, जैसे कि अगर आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं या आप एस्ट्रोनॉमी की फ़ोटोग्राफी करते हैं कि आप चांद का फ़ोटो ले रहे हैं या डिफरेंट प्लैनेट्स का फ़ोटो ले रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ में जो चीज़ें हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। तो अगर मान लीजिए आप 500 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं एक क्रॉप सेंसर वाले कैमरा पे सोनी या नाइकोन में, तो 500 mm की फोकल लेंथ आपकी बन जाएगी 500 गुना 1.5 यानी कि 750 mm। और अगर आप फुल फ्रेम कैमरा यूज कर रहे होते तो आपको 750 mm का ही लेंस लेना पड़ता उस फील्ड ऑफ व्यू को देखने के लिए। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या एस्ट्रोनॉमी की फोटोग्राफी में ये जो आपके क्रॉप सेंसर कैमरा है ये एक्चुअल में आपके लिए फायदा करते हैं एक फुल फ्रेम वाले कैमरे के मुकाबले। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की अगर आप एक क्रॉप सेंसर कैमरा यूज कर रहे हैं। तो क्योंकि आपके पास एक छोटा सेंसर है तो छोटे सेंसर में जो आपके कैमरे के ऊपर जो लाइट पड़ती है सेंसर के ऊपर वो भी कम होती है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आपके कमरे के अंदर एक छोटी खिड़की है तो कमरे के अंदर कम लाइट आएगी, बड़ी खिड़की है तो कमरे के अंदर ज़्यादा लाइट आएगी। तो इसीलिए अगर आपके पास छोटा सेंसर है तो कैमरे को कम लाइट मिलेगी। अब कैमरे को कम लाइट मिलेगी तो उस वजह से उस लाइट को कॉम्पनसेट करने के लिए ताकि आपको एक सही एक्सपोजर मिले, या तो आप अपनी शटर स्पीड को कम करोगे या फिर आप ISO को बढ़ाओगे। अगर आप ISO को बढ़ाते हो तो ज़्यादा हाई ISO पे शूट करने की वजह से आपके इमेज में ग्रेनीनेस आ जाएगी, मतलब आपको एक क्लीन इमेज नहीं मिलेगी। तो उस वजह से जो आपके क्रॉप सेंसर कैमरा है वो आपको इतनी क्लीन इमेज लेके नहीं देते हैं। अगर हम बात करें फुल फ्रेम की, क्योंकि उसमें बड़ा सेंसर है, कैमरा ज़्यादा लाइट गैदर करता है, तो आपको जो इमेजेस उससे मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लीन होती है, उनमें नॉइज़ बहुत कम होता है। अगला डिसएडवांटेज जो आपको मिलता है क्रॉप सेंसर कैमरा से वो ये है कि जो आपको बैकग्राउंड ब्लर यानी कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड आपका ब्लर होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड आप जिसको बोलते हैं, वो आपको इतनी नहीं मिलती। अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा यूज करोगे, फुल फ्रेम कैमरे के ऊपर आप 50 mm f1.8 वाले लेंस को यूज करो और आप एक क्रॉप सेंसर वाले कैमरे के ऊपर करो 50 mm f1.8 लेंस को, तो आपको फुल फ्रेम में बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा एक क्रॉप सेंसर कैमरा के मुकाबले। अब ये उस सिचुएशन में काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है कि अगर आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, आप लेंस से मैक्सिमम क्वालिटी निकालना चाहते हैं, आपको मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, तो उस केस में फुल फ्रेम कैमरा आपको ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर देगा सेम लेंस से। लेकिन अगर आप उसी को क्रॉप सेंसर कैमरा पे यूज करोगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर तो मिलेगा, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा आपको कम मिलेगा। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन कि इन दोनों में से कौन से वाला कैमरा लेना आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगा, और क्या आपके क्रॉप सेंसर कैमरा बेकार होते हैं, फुल फ्रेम ही अच्छे होते हैं, या फिर फुल फ्रेम कैमरा बेकार होते हैं, क्रॉप सेंसर ही अच्छे होते हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोग आपको बोलते होंगे कि यार क्रॉप सेंसर कैमरा कभी मत लो, फुल फ्रेम बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी चाहिए फुल फ्रेम कैमरा को ही लो। ये बात काफ़ी हद तक सही है। आप फुल फ्रेम कैमरा को लोगे तो आपको बेस्ट क्वालिटी डेफिनेटली मिलेगी। आपके जो फोटोज़ होंगे उसमें नॉइज़ बहुत कम होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा क्लीन इमेजेस मिलेगी, और जो आपको बैकग्राउंड ब्लर है वो भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर हम इमेज क्वालिटी की बात करें तो इमेज क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके एक कैमरे में क्रॉप सेंसर है और आपके एक कैमरे में फुल फ्रेम का सेंसर है, लेकिन उन दोनों सेंसर की स्पेसिफिकेशन एग्जैक्टली सेम है, तो जो आपको इमेज क्वालिटी मिलेगी वो एग्जैक्टली सेम दोनों से मिलेगी, क्योंकि इमेज क्वालिटी आपकी सेंसर और प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर उन दोनों कैमरे में आपका सेम प्रोसेसर और सेम सेंसर है, भले ही उसका साइज छोटा हो, तो आपको एग्जैक्टली सेम इमेज क्वालिटी मिलेगी। हाँ, आपको फुल फ्रेम में थोड़ी सी ज़्यादा क्लीन इमेज मिलेगी और थोड़ा सा ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप क्रॉप सेंसर कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आपको अच्छी इमेज क्वालिटी नहीं मिलेगी। काफ़ी सारे क्रॉप सेंसर कैमरा है जिनको आप एज अ प्रोफेशनल कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट अगर हम फूजी फिल्म की बात करें तो वो तो फुल फ्रेम कैमरा बनाता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ APS-C या क्रॉप सेंसर कैमरा ही बनाता है। ऐसे ही आपको कैनन में भी और नाइकोन में भी काफ़ी सारे प्रोफेशनल कैमरा मिल जाएंगे जो कि आपके क्रॉप सेंसर में है। और सोनी की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे प्रोफेशनल कैमरा मिलेंगे जो कि आपके क्रॉप सेंसर होते हैं। कैनन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1.6 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर होता है बाकी कैमरे के मुकाबले, क्योंकि बाकियों में 1.5 टाइम्स का होता है, बट कैनन में 1.6 टाइम्स का होता है। क्या क्रॉप सेंसर कैमरा अच्छे नहीं होते?
बिल्कुल अच्छे होते हैं। अगर आप एक अच्छे क्रॉप सेंसर कैमरा को लोगे तो आप उससे ज़बरदस्त फ़ोटोज़ निकाल सकते हो, ज़बरदस्त वीडियो निकाल सकते हो, क्योंकि हर इंसान को ज़रूरत नहीं होती यार फुल फ्रेम कैमरा की। अगर आप एक 50 mm का लेंस एक क्रॉप सेंसर कैमरा पे यूज़ करो तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है। और जो अभी के लेटेस्ट कैमरा आ रहे हैं उनकी जो हाई ISO परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए अगर आप उसको थोड़ा सा ISO ज़्यादा पे भी यूज़ करोगे तो भी आपको काफ़ी अच्छी क्लीन वीडियो और इमेज मिल जाएगी। तो आप डेफिनेटली जो APS-C कैमरा है उससे भी प्रोफेशनल और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल सकते हो। उसके लिए आपको एक फुल फ्रेम कैमरे के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा लोगे तो ऑब्वियसली इन दोनों के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। फुल फ्रेम कैमरा आपके काफ़ी महंगे आते हैं। फुल फ्रेम कैमरा के जो लेंसेज होते हैं वो भी थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और वो काफ़ी भारी होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपने एक फुल फ्रेम कैमरा ले लिया लेकिन उसके ऊपर आप एक अच्छा प्रोफेशनल लेंस यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक APS-C कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छा है, प्रोफेशनल है, आपने उसके ऊपर एक अच्छा लेंस यूज़ किया है तो आप उससे भी फुल फ्रेम के जैसी ही क्वालिटी निकाल सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हैं, आप फोटोग्राफी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो APS-C या क्रॉप सेंसर कैमरा लेना आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगा, क्योंकि वो आपको कम पैसे में मिल जाएगा और मोर और लेस जो आपके रिक्वायरमेंट है वो सारे उसको फुलफिल कर देगा। अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनानी है, सिनेमेटिक वीडियोज़ बनानी है तो वो आप एक APS-C कैमरे से भी बहुत अच्छे बना सकते हो। उसमें भी आपको अलग से माइक कनेक्ट करने की फीचर मिल जाएगी, वेदर सीलिंग भी आपको काफ़ी सारे कैमरा में मिल जाएगी, ऑटो फोकस उनका भी बहुत अच्छा है, फ्लिप आउट स्क्रीन आपको उनमें भी मिल जाएगी। तो आपके सारे काम एग्जैक्टली बढ़िया तरीके से वो करके दे देगा APS-C कैमरा। अब बात कर लेते हैं कि फुल फ्रेम कैमरा किन लोगों को लेना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप काफ़ी सारे शूट्स करते हैं और आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है उससे, और आपके पास इतना पैसा है कि आप डिफरेंट लेंसेज जो महंगे वाले प्रोफेशनल लेंसेज हैं उनको अफोर्ड कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली फुल फ्रेम कैमरा की तरफ जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें आपको बेहतर क्वालिटी मिलेगी जो आपके क्लाइंट डिजर्व करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फुल फ्रेम कैमरा की तरफ जाओ और प्रोफेशनल लेंसेज को यूज़ करो। लेकिन आप बिगिनर हैं, आप हॉबी के लिए फोटोग्राफी करते हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है जिसके लिए आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, आपके फोटोज मोस्टली सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे जाते हैं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से APS-C या क्रॉप सेंसर कैमरा भी आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगा। आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि इनमें से आपके लिए कौन से वाला कैमरा बेटर चॉइस रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।